वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, रात का समय हो रहा है करीब 8 बजे का और समृद्ध का चल रहा है बैट बॉल गेम अपने पापा के साथ। तो रात के समय क्यों खेल रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हमारे घर में ना सारे बड़े बड़े बच्चे हैं, इसके साथ खेलने में सब आनाकानी करते हैं और अगर खिलाते भी हैं इसे अपने साथ तो इसे एक दो चांस देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ढंग से खेल नहीं पाते हैं तो उसी तरीके से। और फिर ये रोने लग जाता है तो अपने पापा के साथ आ जाइए, क्रिकेट खेल रहा है बहुत जिद करने के बाद। तो पूरे दिन करता रहा कि पापा खेल लो खेल लो खेल लो। तो फिर दिन में तो धूप रहती है तो इसलिए इस समय अभी हम शॉप पे ही थे तो इन्होंने बोला चलो 8-10 बॉल ही से मैं करा देता हूँ, ये भी खुश हो जाएगा, फिर तुम लोग घर जाना। तो मैं वो ठीक है। तो यहाँ पे पापा बेटे का चल रहा है क्रिकेट मैच और मैं यही बोल रही थी कि रात के 8 बज चुके हैं और अभी इनका क्रिकेट चल रहा है। लेकिन वहाँ पे गाड़ियों का इतना शोर हो रहा था ना, गाड़ियाँ जा रही थी, ऑन रोड शॉप है तो शोर वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, ट्रक वगैरह चलते रहते हैं तो उनका शोर था। तो फिर मैंने इसलिए म्यूट करके कितने रन हो गए समृद्ध कर के? दिया। और यहाँ देखिए ये रन ले रहा है, आउट हो गया समृद्ध। और फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम अगर बच्चों को दे दिया जाए ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और अपने मन में भी एक अलग सी खुशी रहती है, जो कि मुझे अपने हस्बैंड के फेस पे अभी दिखाई दे रही थी। वैसे तो वो दिन भर इतनी टेंशन में रहते हैं ना तो हंसी भूल गए। अब बॉल गई बाउंड्री पार और हम चाहते हैं अपने घर। तो हम आ चुके हैं घर और भाभी ने बनाई थी चाउमीन, तो समृद्ध के लिए चाउमीन भाभी लेकर आई थी। और चलिए अब हम खाते हैं चाउमीन, समृद्ध और मैं, और जिसे जिसे खानी है आप भी आ जाइए। और उस प्लेट में थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैं हाफ़ हाफ़ कर रही हूँ दोनों प्लेट में, थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि समृद्ध से पूरी खाई नहीं जाएगी और वो छोड़ देगा तो फिर बेकार हो जाएगी। तो मैं वो थोड़ी सी मैं खा लेती हूँ और इसलिए मैंने अलग अलग कर दिए। और चलिए अब खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। और ये तो फ्रेंड्स आज हमारी चल रही है चाउमीन पार्टी। और समृद्ध ने बोला चाउमीन पार्टी हो रही है। चाउमीन खाने के बाद फिर हम समृद्ध को पढ़ाएंगे, इसका होमवर्क डन कराएंगे और इसे लर्न कराएंगे। उसके बाद हम खाना बनाएंगे। रात के खाने में क्या बनेगा वो सोचेंगे। तो अभी तो इसको होमवर्क कराना है। अब फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग मॉर्निंग का। सुबह नाश्ते में मैं बना रही थी समृद्ध के फेवरेट प्याज के पराठे। इसमें मैंने प्याज कट करके डाल दिया है, नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दिया और पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। और अब मैं समृद्ध को रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। तो पराठे बन गए थे, नहा कर समृद्ध आ गया था। और समृद्ध का डेली का रूटीन यही है, समृद्ध रोज़ मॉर्निंग में ही नहाकर स्कूल जाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, मॉर्निंग में ही नहाता है। हाँ, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा बहुत देर हो जाती है, 11 साढ़े 11 बजे तक नहाता है तब, लेकिन स्कूल जाना होता है तो ये मॉर्निंग में ही नहाता है। और बच्चों को आदत ऐसी ही डालनी चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात, डेली नहा कर जाता है, चाहे एक दिन भी गैप नहीं होता है समृद्ध के नहाने में। तो हम बच्चों की जैसी आदत डालते हैं बच्चों की आदत वैसी ही पड़ती है। तो डेली का इसका है नहाना और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करता है और रेडी मैं कर देती हूँ इसे। कई बार हस्बैंड कर देते हैं जब मैं अगर नाश्ता बना रही होती हूँ तो। और यहाँ पे जब मैं इसे रेडी कर रही होती हूँ तो इसे मैं थोड़ा सा रिपीट करा देती हूँ, जो भी इसका टेस्ट टूस्ट का होता है पूछ लेती हूँ इससे कि समृद्ध याद है या नहीं याद है, भूल गए। तो उसे हम दोनों की माँ बेटे की इस टाइम बातें चलती रहती हैं इसे तैयार करते समय। और ये सीधा खड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक तो बहुत ही मतलब कमज़ोर है, जैसे बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं कुछ बच्चे, तो उस टाइप से नहीं है। खाना पीना जैसे इसकी बॉडी में लगता ही नहीं है। तो खाने पीने में ठीक है लेकिन इसकी बॉडी में खाना नहीं लगता है। तो बस इसे मैंने रेडी कर दिया है और फिर ब्रेकफास्ट भी करा दिया था। और स्कूल छोड़कर आने के बाद मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये लगा रखी हमने लौकी की बेल, जो कि ऊपर को चढ़ने लग गया। और यहाँ पे ना झांबे से जो होते हैं पेड़ पुड़ के वो सब लगा दिए हैं, जिससे कि इस पे बेल चढ़ जाए, और पेड़ है ही उस पे चढ़ जाएगी ये पूरी बेल। और उसके बाद जब इसमें सब्जियाँ लगेंगी तब लगेगी। और यहाँ मिर्च का पेड़ है।
ये मिर्ची का पेड़ है, इसमें फूल आने लग गए हैं। और वो सब करने के बाद यहाँ मैंने कपड़े भी वॉश कर दिए थे। और धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है। और अब ना डेली मतलब गर्मियाँ जैसे सीज़न गर्मियों का आ ही चुका है, तो धूप 10 बजे ही बहुत तेज़ होने लग जाती है। बस धूप बहुत तेज़ हो रही थी और गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, फुल गर्मी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कपड़े धोकर टांग दिए हैं। कपड़े भी सूख जाएंगे क्योंकि धूप तो इतनी तेज़ है ना, 1 घंटे की धूप में ही कपड़े सारे सूख जाते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कपड़े हमेशा उल्टे करके ही टांगने चाहिए। इससे ना कपड़े फेड नहीं होते हैं, कपड़ों का जो कलर होता है वो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े हस्बैंड के अपने धोए थे वो सब टांग दिया और समृद्ध के। तो ये हमारे डेली के कपड़े होते हैं, तो ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना कुछ टाइम पहले, वो हो गया होगा 1-1.5 साल पहले, अपने लिए ना 2 सूट लिए थे और वो मैंने सिलवाए नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ सिलाने के लिए, लेकिन आप बताना कैसा लग रहा है। एक तो ये है सूट है और साड़ी लग रही है ना सेम, और लेकिन इसमें ना वो लगेगा कपड़ा लाइनिंग वाला पिंक कलर का। और एक है, तो फ्रेंड्स मैं अलमीरा साफ़ कर रही थी तो मुझे ये सूट दिखाई दिए कि ये 2 सूट रखे हुए हैं सिलाने के लिए। अब मैं सोच रही हूँ सिलवाऊँ या नहीं सिलवाऊँ, क्योंकि इनमें ना दुपट्टा भी नहीं था। बस इस ऐसे ही ख़रीद लिए थे मैंने, बेचने वाले आ के थे जो बैग में लेके फिरते रहते हैं, तो उनसे ही लिया था मैंने। और बस उस समय मुझे पसंद आ गए थे तो मैंने ले लिए थे। तो एक ये पिंक और ब्लू कलर का है और एक ये ग्रीन है, लेकिन इसमें ग्रीन वाले का कलर अच्छा नहीं आ रहा है कैमरे में, पता नहीं क्यों। लेकिन ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन है और गोल्डन कलर की इस पर ये जो लाइनिंग बनी हुई है चेक चेक ये है। और सामने से देखने में ग्रीन वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है पिंक वाले से। तो ये दोनों सूट हैं। अब देखती हूँ मैं सिलवाऊँ या नहीं सिलवाऊँ, यही सोच रही हूँ। और बस उस समय मुझे पसंद आ गए तो ये मैंने लेकर रख रखे थे, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था। तो अलमीरा साफ़ करते समय मुझे ये दिखाई दिए तो मैं सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इनमें ना अंदर जो अस्तर बोलते हैं लाइनिंग, वो लगेगी इस वाले में, ग्रीन वाले सॉरी पिंक वाले में। और अभी इन्हें रख देते हैं हम, फिर देखेंगे सिलाना होगा तो सिलवाऊँगी, नहीं तो रख दूँगी। तो फ्रेंड्स एक नज़र मेरी इस पे भी पड़ गई है। ये देखिए, ये मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था और गोल्ड चैन नहीं है ये, बिल्कुल भी, बिल्कुल गोल्ड लग रहा है। और काफ़ी टाइम हो गया इसे लिए हुए भी, लेकिन इसका कलर जैसा था वैसा ही है। ये ऑनलाइन ही मंगाया था। और फ्रेंड्स ये ना ऑनलाइन ही मंगाया हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसका कलर ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ है, जैसा था वैसा का वैसा ही है ये। तो मम्मी ने ना अपने लिए मंगाया था, लेकिन मम्मी ने मुझे दे दिया है। तो माँ बाप ना ऐसे ही होता है कुछ अपने। तो फ्रेंड्स माँ बाप ना ऐसे ही होते हैं, सोचते हैं हम बच्चों को क्या दे दें। और मम्मी तो सबसे ज़्यादा सोचती हैं और पापा भी कि क्या दे दें अपने बच्चों को। तो उसी तरीके से ना मम्मी ने मुझे वो मंगलसूत्र गिफ्ट किया था। और ये है चूड़ा सेट। तो ये 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कड़े ना इसमें बीच में ही लगे हुए थे, मैंने निकाल रखे, फिलहाल साइड में लगा रखे हैं। और ये मेरा पुराना चूड़ा सेट है और ये न्यू है। तो ये दोनों अलग अलग डिज़ाइन के हैं, ये देख सकते हो। इसमें चौड़े चौड़े मतलब बैंगल्स हैं जो बीच में लगे हुए थे। ये शादी के बाद दिया था मम्मी ने, फर्स्ट करवा पे मुझे भेजा था, जो सरगी के साथ भेजते हैं। और ये मुझे बाद में दिलाया था, अभी इसे हो गए होंगे 2 साल पहले ये लिया था मैंने। और इसे तो हो गया 8 साल, 8 नहीं सॉरी 7 साल हो गए इस वाले को। तो मम्मी पापा ना हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करने की सोचते हैं, कुछ ना कुछ देने की सोचते हैं। तो मेरी मम्मी जितना हो सके उतना कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ देती रहे। इसमें ना ये समृद्ध का कड़ा भी रखा हुआ है, ये मम्मी लेकर आई थी। ये वैष्णो देवी से मम्मी लेकर आई थी समृद्ध के लिए, तो ये अभी इसी में रखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, ये सब मुझे देख के ना अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ गई। और अब देखती हूँ, मैं घर जाने की सोच रही हूँ 1-2 दिन में।
तो मम्मी पापा से मिल के आती हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग का भी एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।